हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। आज हम क्लास 12th रिटेल के 5th यूनिट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन रिटेलिंग का 4th सेशन, जिसका नाम है स्टेप्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में चरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इसी यूनिट के 3 सेशन कंप्लीट हमने पढ़ लिए हैं। उसकी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हो तो आप लर्निंग मंत्रा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर एससीएम की प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिर देखेंगे हम 5 बेसिक कंपोनेंट्स इन एससीएम, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के 5 बुनियादी घटक कौन कौन से हैं। फिर लास्ट में हम असेसमेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एससीएम आपूर्तिकर्ताओं के साथ सौदेबाजी, जिसको हम डील कहते हैं, और दीर्घकालिक संबंधों से प्रारंभ होते हैं। किस तरह से होता है, हम सप्लायर के साथ एक लंबे टाइम के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं। विपणन विभाग, जिसको हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, ग्राहकों की आवश्यकताओं और विशिष्ट उत्पादों की मांग का विश्लेषण करते हैं। ग्राहकों की आवश्यकताओं और जितनी भी उनको स्पेशल प्रोडक्ट्स चाहिए उसको विश्लेषण एनालाइज करते हैं, जो आपूर्तिकर्ताओं के साथ सही सौदेबाजी सुनिश्चित करते हैं। उसी के माध्यम से हम सप्लायर को ऑर्डर देते हैं। आपूर्ति प्रबंधन का उद्देश्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ भागीदारी के आधार पर विशिष्ट उत्पादों का प्रापण और ख़रीद करना है। रसद तंत्र, जिसको हम लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं, का तात्पर्य उत्पादों के वास्तविक संचालन या वितरण से। इसमें रिटेल वितरण केंद्रों में माल की आवाजाही, केंद्र के अंदर संचालन और केंद्र से बाहर संचालन तथा रिटेल दुकानों में संचालन शामिल है। प्रचालन, आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों को रिटेल ग्राहक को बेचे गए उत्पादों में परिवर्तित करने में शामिल गतिविधियाँ। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले इसकी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट जो इसका जो स्टेप होता है, इसमें होता है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस। इसे हम ग्राहक सेवा प्रबंधन प्रक्रिया कहते हैं। ग्राहक संबंध प्रबंधन संगठन और उसके ग्राहकों के बीच संबंधों पर काम करता है। ग्राहक सेवा ग्राहक की जानकारी का एक सोर्स है, स्रोत है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ग्राहक सेवा प्रबंधन प्रक्रिया इसका पहला स्टेप होता है कि किस तरह से आपको कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करना है। कस्टमर ने किस तरह का प्रोडक्ट किया, उसी के अकॉर्डिंग आपको सप्लायर को ऑर्डर देना होता है। सेकंड है खरीद प्रक्रिया, इसको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कहते हैं। एक प्रोड्यूसर जो होता है उसको किस तरह का रॉ मटेरियल ख़रीदना है और एक रिटेलर को भी किस तरह का प्रोडक्ट ख़रीदना है ताकि कस्टमर तक वो कस्टमर वही चीज़ जो कस्टमर डिमांड करता है वही प्रोडक्ट उसको मिल पाए। थर्ड है उत्पाद विकास और वाणिज्यीकरण, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन। इसमें ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को उत्पाद विकास की प्रक्रिया में एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि उत्पाद को बाजार में पहुंचने में लगने वाला समय को कम किया जा सके। फोर्थ है विनिर्माण प्रवाह संबंध प्रबंधन प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, विनिर्माण प्रक्रिया जो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया प्रोसेस होता है में पिछले पूर्वानुमान के आधार पर वितरण चैनलों के लिए उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति की जाती है। इसे बाजार में परिवर्तनों के संबंध में प्रतिक्रिया करने के लिए लचीला होना चाहिए और बड़े पैमाने पर अनुकूलन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका भौतिक वितरण या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ग्राहक किसी भी विपणन चैनल का अंतिम गंतव्य होता है, मतलब कस्टमर जो होता है बिल्कुल लास्ट पार्टिसिपेंट होता है जहाँ तक प्रोडक्ट को पहुँचाना है। तो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ तक होना है, किस तरह से प्रोड्यूसर से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करते हैं, तो इसको भौतिक वितरण कहा जाता है। 6 है आउटसोर्स करना, भागीदारी करना। आउटसोर्स ज़रूरी नहीं है कि सप्लायर को खुद ही यहाँ अपने यहाँ की जो ट्रक्स हैं या सामान लाने ले जाने के लिए गाड़ियों का खुद ही को लोडिंग करने का प्रबंध करना पड़ेगा। हम किसी थर्ड पार्टी को भी इस चीज़ की जिम्मेदारी दे सकते हैं, इसको आउटसोर्सिंग कहा जाता है। आउटसोर्सिंग वो चीज़ है कि प्रोड्यूसर या फैक्ट्री वाले खुद अपनी यहाँ की गाड़ी, अपने यहाँ का ट्रक नहीं रखकर किसी तीसरी पार्टी को इस चीज़ का ठेका दे दे, इस चीज़ का ऑर्डर दे दे कि आप जितना भी हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा वो सारा काम आप करेंगे। तो इसको आउटसोर्स करना है, भागीदारी करना, पार्टनरशिप्स कहा जाता है। 7 है प्रदर्शन माप, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जो भी काम हो रहा है उस चीज़ को समय समय पर परफॉर्मेंस को हम मेज़र करते जाएंगे ताकि कहीं पर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको सॉल्व किया जा सके। कहीं अगर हमको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट या प्रदर्शन माप करते रहेंगे।
एट्थ और लास्ट है भंडारण या वेयर हाउस प्रबंधन। वेयर हाउस क्या होता है? गोदाम होता है। कंपनी स्तर पर सही भंडारण की स्थिति में ये जनशक्ति लागत को कम करने, समय पर सुपुर्दगी के साथ भेजने का प्राधिकार, उचित क्षेत्र के साथ लोडिंग और अनलोडिंग सुविधाओं, सर्विस स्टेशन के लिए क्षेत्र स्टॉक प्रबंधन प्रणाली आदि में सहायता करेगा। ज़रूरी नहीं है कि जब भी हमारे पास या एक प्रोड्यूसर के पास ऑर्डर आए तो वो अपनी फैक्ट्री से ही सामानों को रिटेलर तक या होलसेलर तक पहुंचाए। हर फैक्ट्री वाले अपने यहाँ पर कुछ वेयर हाउस या गोदाम भी रखते हैं। गोदाम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में भी रख देते हैं, जहाँ से उनको वस्तु आसानी से जल्दी पहुँचाने में आसानी होती है। तो आपने देख लिए प्रक्रिया में प्रोसेसेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स हैं आपने देख लिए। इसके बाद 5 बुनियादी घटक होते हैं। 5 बेसिक कंपोनेंट्स इन एससीएम। एससीएम में 5 बुनियादी घटक होते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे प्लान, फिर सोर्स, फिर मेक, फिर डिलीवर, फिर रिटर्न। सबसे पहले हम देखते हैं प्लान। कोई सा भी ऐसा काम, कोई से भी काम को हम अगर बिना प्लान के करते हैं तो वो मुश्किल ही सक्सेस हो पाएगा, इसीलिए हमें सबसे पहले प्लान बनाना पड़ता है। तो एससीएम में भी जब आप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है, उसकी रेट क्या रखी जाएगी। सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद प्लान किया जाता है। फिर सेकंड जो है सोर्स। सोर्स में हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कितना कच्चा माल चाहिए, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है, कितना हमको मटेरियल चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, कितना पैसा चाहिए, और कौन से मार्केट में हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें सोर्स में आती है। सबसे पहले हम जब प्लान बना देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम सोर्स को निर्धारित कर दें कि हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें कच्चा माल क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ उसमें हम ऐड करेंगे जिससे हम फिनिश प्रोडक्ट बना सकें। फिर थर्ड में आएगा प्लानिंग के अकॉर्डिंग, जिस तरह से हमने प्लान बनाया है और सोर्स हमने इकट्ठे किए हैं या जहाँ हमने लिस्ट बनाई है स्रोतों की, उसी के आधार पर हम प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको हम मेक कहते हैं। फिर जब प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो उसको डिलीवर किया जाएगा। डिलीवर किसी के यहाँ पे भी हो सकता है, चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिलीवर करें, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को डिलीवर करें, चाहे रिटेलर को डिलीवर करें, चाहे कस्टमर को डिलीवर करें। डिलीवर प्रोसेस किसी भी चैनल के माध्यम से हो सकता है। फिर फिफ्थ में सबसे बाद में जो आपका आता है, इसको रिटर्न या वापसी बोलते हैं। जब किसी प्रोडक्ट में टूट फूट आ जाती है, किसी प्रोडक्ट में ख़राबी आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है, तो कस्टमर उसको वापस कर देता है। तो वापस किए जाने वाले प्रोडक्ट के साथ हम क्या प्रोसेस करेंगे, क्या ऐसा काम करेंगे जिससे हमें नुकसान कम से कम हो, तो वो चीज़ वापसी या रिटर्न कहलाती है। तो इसका पूरा एक सिस्टम बना हुआ होता है जिसमें प्लानिंग, सोर्स, मेक, डिलीवर, रिटर्न, पांचों चीज़ें आपको अलग अलग रोज़ में अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ होता है, सिस्टम होता है कंप्यूटर में, जिसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि हमारा प्लान क्या है, हमारे सोर्सेज क्या क्या हैं, हम कितना प्रोडक्ट बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, क्या मेकिंग प्रोसेस किस तरह से रहेगा। फिर डिलीवर भी किस तरह से किया जाएगा, कितने दिन का रहेगा, कितना उसका थर्ड पार्टी आउटसोर्स के लिए माध्यम से हम लॉजिस्टिक किस तरह से यूज़ करेंगे। फिर वापसी का भी, हम जब प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है तो रिटर्न करने के लिए भी हम सीधे मैन्युफैक्चरर को पहुंचाएंगे ताकि उसमें कुछ भी सुधार करके वापस उसको बेचा जा सके। तो ये सारी चीज़ें पूरी एक बुनियादी घटक होता है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में। आगे हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आपकी बुक के पीछे दिए हुए हैं। पहला रिक्त स्थान है आपूर्ति प्रबंधन का उद्देश्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ भागीदारी के आधार पर विशिष्ट उत्पादों का प्रापण और ख़रीद करना है। सप्लाई मैनेजमेंट aims at the procurement and purchasing its specific products based on partnerships with supplier। सेकेंड है मांग का सटीक पूर्वानुमान करना आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सफलता के महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है। डिमांड फोरकास्टिंग, एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। थर्ड है वितरण में भंडारण, डिलीवरी, इनवॉइस तैयार करना और भुगतान संग्रह करना शामिल है। ये विभाग है जिसे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में शामिल कई लोग रसद तंत्र समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स वेयर हाउसिंग, डिलीवरिंग, इनवॉइसिंग एंड पेमेंट कलेक्शन। दिस is the part that many SCM insiders refers to as logistics। इन सारे कामों को डिलीवरी, इनवॉइसिंग, पेमेंट, कलेक्शन, वेयर हाउसिंग, ये सारा काम लॉजिस्टिक्स कहलाता है।
नेक्स्ट है रिटेल कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं के साथ मूल्य निर्धारण, वितरण और भुगतान प्रक्रियाओं का एक सेट विकसित करना चाहिए और रिश्तों की निगरानी और सुधार के लिए मैट्रिक्स बनाना चाहिए। रिटेल कंपनीज मस्ट डेवलप अ सेट ऑफ प्राइसिंग, डिलीवरी एंड पेमेंट प्रोसेसेस विद सप्लायर्स एंड क्रिएट मैट्रिक्स फॉर मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप्स। फिफ्थ है आपका भंडारण प्रबंधन। जनशक्ति लागत को कम करने, समय पर सुपुर्दगी के साथ भेजने के प्राधिकार में सहायता करेगा। वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट विल हेल्प टू रिड्यूसिंग मैन पावर कॉस्ट, डिस्पैचिंग अथॉरिटी विद ऑन टाइम डिलीवरी। आगे आपके ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं, 5 आपके ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। इसमें आपके SCM में पहला चरण योजना बनाना है। क्या लगता है आपको ये सही है? SCM में पहला चरण योजना बनाना है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है आपका SCM में अंतिम चरण डिलीवरी है। SCM का अंतिम चरण क्या डिलीवरी है, तो आपके सबसे बाद में अंतिम चरण आपके रिटर्न है, ना कि डिलीवरी, तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड है प्रत्येक संगठन को SCM में शामिल चरणों का पालन करना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही है। प्रत्येक संगठन को SCM में शामिल चरणों का जितने भी उसमें चरण होते हैं उसको पालन करना चाहिए। फोर्थ है चैनल में किसी भी एक श्रृंखला का उन्मूलन भौतिक वितरण प्रणाली में बाधा डालेगा। चैनल में किसी भी श्रृंखला का उन्मूलन, ऐसा नहीं है, किसी के यहाँ पर कम श्रृंखला हो सकती है, किसी में ज़्यादा भी हो सकती है, तो आपका ये जो है फोर्थ, ये फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिफ्थ है आपका स्रोत को ख़रीद भी कहा जा सकता है। स्रोत को जो होता है, हमने 5 कंपोनेंट पढ़े हैं, प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर, रिटर्न। सोर्स जो होता है, सोर्स को ख़रीद भी कहा जा सकता है कि आप किसे सामान ख़रीदेंगे, कच्चा माल कितना रहेगा, इंग्रेडिएंट कितना रहेगा, तो यह भी आपका फिफ्थ जो है बिल्कुल सही है। ये था आपका 5th यूनिट का लास्ट सेशन, जिसका नाम था आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में चरण, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपके 5th यूनिट के चारों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आती हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है लर्निंग मंत्रा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।